Today we will start exercise 5.3 of chapter Arithmetic Progression for class 10th from NCERT for CBSE from question number 10. First 9 sums we have already done in previous lecture. Question number 10. What they have asked? Show that A1, A2 up to AN form an AP where AN is defined as follows. AN हमें ये गिवन है, A1, A2 up to AN AP फॉर्म कर रहे हैं, ये हमें चेक करना है. शो लिखा है ना, शो दैट. तो AN पहला पार्ट, AN हमें क्या गिवन है, 3 + 4n, ये गिवन. हमें किसको चेक करना है? गुड इवनिंग बेटा. A3 अप टू AN को. तो n की प्लेस पे सबसे पहले 1 फिल करो. A1 3 + 4 × 1, 3 + 4 7 आ जाएगा. फिर 2 फिल करो यहाँ पे, 3 + 4 × 2, 8 + 3 11 आ गया. फिर 3 फिल कर लो, 3 + 4 × 3 12 + 3 15 आ गया. तो हमारे पास जो सीरीज बन गई वो क्या बन गई, 7 11 15 एंड सो ऑन. अब इसको शो करना है कि दिस इज एन एपी. तो वही सेम शो करते वक्त हम क्या करते हैं अन्वेषा? what we can do? We can calculate D1. 11 minus 7. A2 minus A1, that is 4. फिर D2 कितना आएगा? 15 minus A3 minus 4. Since क्योंकि शो करना है ना हमने, since Yes. common difference is same, therefore yes, above series is in AP. अब आगे क्या लिखा उन्होंने? Also find the sum of the first 15 terms of in each case. पहले पार्ट में भी दूसरे पार्ट में भी. Sum of first 15 terms. अब यहां देखिए, ये सीरीज बन गई हमारे पास. यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है? 7 है. D की वैल्यू 4 है और N की वैल्यू कितनी हो गई? 15. फाइंड क्या करना है हमने? S15 हमने फाइंड करना है. तो Sn का फॉर्मूला बोलिए बेटा. So n/2 a plus An तो है नहीं मेरे पास. 2 plus n minus 1d. 2a plus n minus n 1d. minus 1 into d. S n के प्लेस पे 15 आ जाएगा क्योंकि सम ऑफ 15 टर्म्स बोला है ना. यहाँ पे भी n की प्लेस पे 15 आएगा. इंटू 2a, 2 into 7 plus 15 minus 1 into d 4. इसको सॉल्व करो. S15 15/2, 14 plus 14 4s are 56. तो 15/2 into 70 35. दोनों को मल्टीप्लाई करो. 15 5s are 75, 7 कैरी, 45 7 52. 525 is the answer. फिर से देख लो बेटा, हमें nth टर्म गिवन है और शो करने के लिए बोला है कि A1 A2 अप टू AN फॉर्म एन AP. तो हमने क्या किया, सबसे पहले n के प्लेस पे 1 फिल करेंगे तो A1 की वैल्यू आ जाएगी ना, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे. फिर n के प्लेस पे यहाँ पे 2 फिल करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगी. 3 फिल करेंगे थर्ड टर्म आ जाएगी. अब ये 3 टर्म्स लिख ली. इसको शो करना है जो सीरीज बन गई कि वो AP में है कि नहीं है. D1 A2 minus A1, D2 A3 minus A2, 4 4 आ गया. कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर यस इट इज इन AP. AP में है तो A पता है, D पता है, N पता है, S15 हमने फाइंड करना है. इसमें वैल्यूज फिल करो N A और D की. बस ये करना था हमने. इसके बाद हमारे पास इसका सेकंड पार्ट अपने आप करोगे. जो 11 सम है दैट इज इंपॉर्टेंट वन और रोटाफिकेशन है. चलो एक सिंपल सा छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछता हूं अवनी.
एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैंने एक सीरीज ले ली, इसमें फर्स्ट 3 टर्म्स का सम कितना है? सर 9. अवनी, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स कितना है? सर 5. सम ऑफ 1 टर्म कितना है? 2. 2 मींस जो 2 है दैट इज आल्सो द फर्स्ट टर्म ना, यस सर. मतलब S1 A के इक्वल है ना, क्योंकि जो हम अभी सम करेंगे वो इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन EP इज दिस 4n माइनस n स्क्वायर, क्या गिवन है हमें? सम ऑफ n टर्म्स गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। क्वेश्चन में देखो खुद लिखा है उन्होंने, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? दैट इज S1। S1 निकालना है हमने, हम क्या करेंगे? A इज 4. इक्वल टू S1, यस सर. n के प्लेस पे 1 फिल कर देंगे, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 4 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास? 3। फर्स्ट टर्म आ गई। फिर उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स? फर्स्ट 2 टर्म्स का सम क्या होगा? n के प्लेस पे 2 फिल कर दो तो S2 की वैल्यू आ जाएगी ना, यस सर. तो S2 ही पूछा उन्होंने, सम ऑफ 2 टर्म्स का मतलब S2 ही होगा। यस. 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, 8 माइनस 4 कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया, सेकंड आंसर आ गया। अब उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द सेकंड टर्म? S2 का मीनिंग क्या होता है बेटा? सर सम ऑफ 2 टर्म्स. दैट इज A1 प्लस A2 लिख सकता हूं बेटा मैं इसको, दैट इज इक्वल टू 4। 4. A1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, कितना? 3. 3 प्लस A2 इज इक्वल टू 4। A2 की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 3, दैट इज 1। तो हमारे पास सीरीज क्या बन गई? फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 आई, सेकंड टर्म हमारे पास 1 आई एंड सो ऑन, ये हमारे पास AP बन गई। अब सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब A की वैल्यू 3 है, D की वैल्यू अपनी सर 1. 1 माइनस 3, मोटी -2 नहीं आएगा D? यस सर. अब नहीं सब पता चला कि D कैसे यस. आया? ठीक. पता चल गया। यस सर. देखो A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, -2 आ गया। नाउ A3 किसके इक्वल होता है? A plus 2D. A प्लस 2D। स्कूल में क्या शुरू करवाया उन्होंने? सर अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ. तो स्कूल में झक मारने जाते हो? अभी बेसिक्स चल रहा था. ये मैथ का कुछ नहीं करवाया? नहीं अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करवाया. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम कल स्टार्ट करवाएंगे. अच्छा, क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? तो इसमें जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं एवरी उन कंपोजिट नंबर कैन बी expressed or written as the product of unique prime factors फैक्टर्स. irrespective of the order in which they occur। अब यहाँ पे A10 भी फाइंड करना है। A10 किसके इक्वल होगा? A plus 9D. A की वैल्यू 3 है, 9, D की वैल्यू -2 है। 3 माइनस 18 कितना आ गया? -15। -15. सिमिलरली nth टर्म, नहीं क्या पूछा था, हाँ nth टर्म an किसके इक्वल होगा? तो A plus n minus 1 into D. A की वैल्यू 3 आ गई, n माइनस 1, D की वैल्यू -2 आई थी, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल के करना है। 3 माइनस 2n प्लस 2 कितना आ गया? 5 माइनस 2n, दैट इज द nth टर्म। हो गया, दिस आंसर। ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को। क्या नहीं समझ आया अन्वेषा, बताइए। देखो उन्होंने हमें Sn गिवन है ना, सम ऑफ n टर्म्स गिवन है अन्वेषा, यस सर। ये चीज गिवन है ना। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज फर्स्ट टर्म, दैट इज A, और वी कैन से S1, उन्होंने ये बोला है।
खुद ही बोला हुआ है, देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। तो मैंने n के प्लेस पे 1 फिल कर दिया, S1 आ गया ना। S1 किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है। वो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखाया था, आपको समझाया था ना। तो n के प्लेस में 1 फिल कर देंगे तो अन्वेषा फर्स्ट टर्म की वैल्यू आ गई बेटा 3। यस सर। अब उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म, S2 पूछा है फाइंड करने के लिए। अगर मैं n के प्लेस पे यहाँ पे 2 फिल कर दूंगा तो S2 की वैल्यू आ जाएगी। बोलो अन्वेषु। यस सर। S2 n के प्लेस पे 2 फिल किया बेटा, कैलकुलेट किया, 4 आ गया। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। उसके बाद पूछा है उन्होंने व्हाट इज द सेकंड टर्म, मतलब A2 फाइंड करना है। अभी हमने क्या फाइंड करना है, A2। अब A2 S2 का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2? अब अन्वेषा। सर सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स। हाँ, तो A1 प्लस A2 लिख सकते हैं ना इसको, यस सर। किसके इक्वल 4 के। A1 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बेटा, ये रहा। यस सर। उसके प्लेस पे फिल कर दिया तो सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास। यस सर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है फाइंड करने के लिए, थर्ड टर्म A3 फाइंड करना है। अब देखो देखो, फर्स्ट टर्म आ चुकी है, सेकंड टर्म आ चुकी है, तो ये मैंने AP बना ली। यहाँ से A निकाल लिया, D निकाल लिया। A और D तो पता है ना कैसे निकलते हैं। यस सर। उसके बाद थर्ड टर्म A3 किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D। वैल्यू फिल की और कैलकुलेट किया। फिर A10 पूछा उन्होंने, A प्लस 9D। वैल्यू फिल की, कैलकुलेट किया। फिर nth टर्म पूछी है, A और D की वैल्यू फिल कर दी, n की फॉर्म में आंसर आ गया। ठीक है मोटी, ओके सर। ठीक है मोटो, यस सर। मोटो है। सर आपने हाँ, बोला था। तो होगी है ना। चलो 12th सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। निशान, पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 पे डिविजिबल होता है कौन सा होगा, निशान। यस सर। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो 6 पे डिविजिबल है कौन सा है? यार इतना इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तेरे से, 6 का टेबल नहीं आता? हाँ जी सर आता है। तो पहला कौन सा हुआ, सर 1। 6? 6 सर के 12। टेबल 6 नहीं होगा पहला। हाँ जी सर 6 होगा। फिर पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जो 6 के टेबल में आता है, 6 ही होगा। सेकंड कौन सा होगा, 12। थर्ड कौन सा होगा, 18, 14। एंड सो ऑन। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, निशान? सर 6। डी की वैल्यू, सर 12 माइनस 6। दैट इज 6। और एन की वैल्यू 40, क्योंकि उन्होंने लिखा है ना फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर यस सर। डिविजिबल बाय 6, तो एन की वैल्यू 40। एस एन, फॉर्मूला भूल गया मैं, फॉर्मूला बता जल्दी से निशान। n बाई 2 इंटू 2a प्लस प्लस n माइनस n 1 इंटू माइनस 2। 1 इंटू डी। n के प्लेस पे 40 फिल हो जाएगा, a के प्लेस पे 6 फिल हो जाएगा, d के प्लेस पे 6 फिल हो जाएगा, और n के प्लेस पे 40। कैलकुलेट कर लोगे बेटा, यस सर। सिंपल है। यस सर। 13 सम, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। अन्वेषा, पहला मल्टीपल 8 का, सर 8, दूसरा, 16। तीसरा 24, एंड सो ऑन। यस सर। अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8, d की वैल्यू, 8। n की वैल्यू, n की वैल्यू 15। s, n का n फॉर्मूला वही सेम, n n अपॉन बाई 2, 28। 2a प्लस n n माइनस माइनस। 1। a, d और n तीनों पता है, यहाँ फिल करो और कैलकुलेट आंसर। हाँ जी अवनी, यस सर। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। पहला ऑड नंबर कौन सा है जो 0 और 1? दूसरा,
तीसरा लास्ट कौन सा होगा? लास्ट कौन सा होगा? 49. यस, वेरी गुड। अब फ्रॉम 0 to 50 बोला है ना, तो ये Yes. ऑड नंबर है। यहाँ पे ए की वैल्यू, 1, डी की वैल्यू 2, 3 3 minus minus 1, that is 2. What is this? 49 क्या है? N. ना, AN. Yes. ये है ना बेटा, वहां तो लिखा था फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यहाँ लिखा था फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, तो n की वैल्यू 40 और यहाँ 15 थी, बट यहाँ तो नहीं दिया ना उन्होंने, ये बोल दिया 0 से लेके 49 तक जो ऑड नंबर है वो 50 तक, सॉरी, ठीक है ना। तो an 49 हुआ था, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके, a और d की वैल्यूज यहाँ फिल कर दो, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49, n माइनस 1 इंटू 2, 1 उस साइड जाके माइनस हो गया तो 48 आ गया, n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 24 के, n की वैल्यू 25 आ गई। अब देखो a पता है, d पता है, n पता है, Sn का फॉर्मूला n बाय ये समझ आया बेटा? an ये फिल हो जाएगा 49, n के प्लेस पे 25 आएगा, a के प्लेस पे 1 आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व कि कर दूं? 25/2 a1 an 49, तो 25/2 into 50, 25 into 25, 625 is our answer, sum of 25 terms। समझ आ गया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. ओके, 15 सम। एक सिंपल सा फंडा, मैंने अन्वेषा को काम दे दिया कि आपने इतने टाइम में कंप्लीट करना है, अगर ये आप लेट करोगे तो मैं आपको फाइन लगाऊंगा, अगर एक दिन लेट हुआ तो मैं 100 रुपीज लूंगा, 2 दिन लेट हुआ तो 150 और ले लूंगा, 3 दिन डेज लेट हुआ तो 200 ले लूंगा, एंड सो ऑन। जो ये वाला सम है वो इसी बेस पे है। A contract on construction job specify a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow। certain date के बाद फाइन लगता है 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, and etc. The penalty of succeeding day being ₹50 more than the preceding day। पहले वाले दिन से 50 ज्यादा ले रहा है फाइन। How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work for 30 days। देखो पहले दिन की पेनल्टी कितनी है? 200 है, 200. सेकेंड डे की 250, थर्ड डे की 300, एंड सो ऑन। यहाँ ए की वैल्यू पता है, डे की वैल्यू पता है, दैट इज 50, और एन की वैल्यू कितने डेज लेट किया था उसने? 30 डेज। तो S30 निकालना है हमने, निकल जाएगा? बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ जी, अवनी, अवनी मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उसका नेट खत्म हो गया, उसने ब्रदर ने गेम खेल खेल के खत्म कर दिया होगा। हाँ, a sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes of a school for their overall academic performance. If each prize is ₹220 less than the preceding prize, find the value of each prize। देखो फर्स्ट प्राइज हम x मान लेते हैं, तो सेकंड प्राइज क्या होगा अवनी? नहीं, निशान, सेकंड Yes, प्राइस sir. क्या होगा? सेकंड प्राइस की वैल्यू क्या कितनी होगी? अन्वेषा, X plus फर्स्ट को ज्यादा मिलेगा कि सेकंड को ज्यादा मिलेगा? so फर्स्ट को first ज्यादा मिलेगा, सेकंड को 20 लेस, थर्ड को 20 और लेस, फोर्थ को 20 और लेस, फिफ्थ को 20 और लेस, सिक्स को 20 और लेस,
7th को x माइनस 120, ये कैश प्राइजेस हैं। अब यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है x, d दिस माइनस दिस, x माइनस 20 माइनस x, तो d की वैल्यू माइनस 20 आ गई। और S7 मतलब टोटल 7 कैश प्राइजेस का टोटल कितना दिया हुआ है, 700 दिया है। कितना दिया है, 700। S7 क्या होगा, 7/2 इंटू 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 700। 7/2 2x प्लस 6d, d की वैल्यू माइनस 20 है, 6 इंटू माइनस 20 माइनस 120 हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट मार दिया यहाँ पे। 2x माइनस 120 प्लस माइनस माइनस होता है, 702 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास, 2x माइनस 120 किसके इक्वल आ गया, 200 के इक्वल आ गया। यहां से 2x की वैल्यू 200 प्लस 120 320, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 320/2 160। x क्या था, हमारा फर्स्ट कैश प्राइस था, तो दैट इज 160। सेकेंड 20 लेस 140 आ जाएगा, 20 और लेस 120 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 60 आ जाएगा एंड 40 आ जाएगा। ये 7 कैश प्राइजेस हैं। समझ गए बेटा, समझ आया? यस सर। Yes, sir. हाँ जी। जो 17 सम है बेटा, 17 सम में हमें क्या दिया हुआ है, एक स्कूल में फर्स्ट से लेके फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, कहां तक क्लासेस हैं, +2 तक क्लासेस हैं। हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। स्कूल ने प्लांटेशन करनी है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, इन ए स्कूल student thought of planting tree in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 second will plant 2 trees and so on till class +2. There are 3 sections of each class. How many tree will be planted by the students? टोटल स्कूल ने कितने ट्री प्लांट किए? देखो क्लास का साइज क्या है, 1, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। 3 सेक्शन है, तो क्लास के साइज के अकॉर्डिंगली पूरा एक सेक्शन 1 ट्री 1 ट्री 1 ट्री। फर्स्ट क्लास ने टोटल कितने ट्री प्लांट किए अपनी, निशान? Sir, 3. 3 ट्रीज। अब क्लास का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, सेकेंड क्लास, तो हर एक सेक्शन ने 2 2 2 ट्री। सेकेंड क्लास ने अन्वेषा कितने ट्री प्लांट किए, 6। ऐसी थर्ड क्लास साइज और बढ़ गया, 3 3 3 9 एंड सो ऑन। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 6 माइनस 3 दैट इज 3, और एन की वैल्यू 12 क्योंकि टोटल 12 क्लासेस हैं। S12 वी हैव टू फाइंड, हो जाएगा फाइंड। 18 Yes, sir. सम, जब अब जो 18 सम है बेटा वो सर 17 क्वेश्चन में तो सब अलग अलग कॉमन डिफरेंस आएगा ना सबके बीच में, जब अलग अलग प्लांट कर रहे हैं ट्रीज तो। कैसे आएगा बता, 6 माइनस 3 कितना होता है, बोलो बच्चे, अन्वेषा? 3 9 माइनस 6 3 12 माइनस 9, 3। आगे भी तो 15 माइनस 12 3 आएगा ना। कॉमन डिफरेंस डिफरेंट कहाँ हुआ, ठीक है। ओके सर। अब हमें फिगर दी हुई है, देखो हमें क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है। पहले ए को सेंटर लिया 0.5 रेडियस से लेके सेमी सर्कल, फिर बी को सेंटर ले लिया, फिर बड़ा सेमी सर्कल और बड़ा, एंड ऐसे स्पाइरल बना दिया उन्होंने। पहले ए को सेंटर लिया, बी जितना रेडियस, एक सेमी सर्कल, फिर बी को ले लिया दूसरा सेमी सर्कल,
फिर ए को ले लिया, तीसरा सेमी सर्कल एंड सॉन। यहाँ पे जो सबसे इनर वाला रेडियस है, सबसे स्मॉलर सेमी सर्कल है, उसका रेडियस हमें दिया हुआ है 0.5, उसको मैं R1 लिख लेता हूं। जो सेकंड सेमी सर्कल ये वाला है यहां तक, ये वाला सेमी सर्कल, इसको मैं R2 लिख लेता हूं 1, फिर R3 1.5 एंड सो ऑन। टोटल 13 सेमी सर्कल्स हैं। कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13 सेमी सर्कल्स आते हैं। अब अन्वेषा, ये लेंथ कितनी होगी यहां से लेके यहां तक, जो मैंने डबल कर दी? सर उसके सेमी सर्कल का डबल डायमीटर। ये डायमीटर है मोटी। सरकमफ्रेंस का हाफ। हाँ, 2πr1/2। ये लेंथ यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ हो गई? ये हो गई सेकेंड सेमी सर्कल की, यहां से यहां तक 2πr2/2। ऐसे थर्ड की 2πr3/2। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। πr1 यहाँ ना पाई की वैल्यू अभी नहीं फिल करनी, पाई की वैल्यू हम बाद में फिल करेंगे लास्ट पे। सिर्फ R1 R2 R3 की वैल्यू फिल करो। R1 की है 0.5 इंटू पाई, ये हो जाएगा। R2 की 1 है, 1 इंटू पाई 1 पाई आ जाएगा। R3 की 1.5 है, 1.5 पाई। अब यहां हमें A पता है, D दिस माइनस दिस करेंगे 0.5 पाई ही आ जाएगा। N 13 है, क्योंकि 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल थे। टोटल कितनी वायर यूज हुई? S13, 13/2 इंटू 2A। ए की वैल्यू मैं सीधा फिल कर रहा हूं बेटा, प्लस n-1, 13-1, क्योंकि n की वैल्यू 13 है, इंटू D इज आल्सो 0.5 पाई। फॉर्मूला में मेरे वैल्यूज भी फिल कर, समझ गए? 13/2 दिस इंटू दिस 1 पाई, 12 5 60, 6 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? 13/2 इंटू 7 पाई। पाई की वैल्यू 22/7 होती, कट गया 11। 13 इंटू 11 143, साथ में सेंटीमीटर। ये हमारी टोटल लेंथ ऑफ वायर यूज हो गई। ठीक है, स्पाइरल। समझ आया बेटा? बोलिए। यस सर। नवनी ने नेट खत्म कर लिया आज अपना, नो बंदर को दे दिया होगा फोन, है ना? मूवीज देख देख के कर दिया होगा। अब देखो, 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the next row and so on. टोटल कितने लकड़ी के टुकड़े हैं? 200 हैं। सबसे बॉटम वाली पे 20 लगा दिए, उसके ऊपर वाली में 19, उसके ऊपर 18 एंड सो ऑन। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है निशान? Sir, 20. हाँ जी अवनी, ए की वैल्यू 20, डी की वैल्यू अवनी, अवनी नहीं आई, डी की वैल्यू -1। और एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। टॉप मोस्ट रो में हमें गिवन क्या है? एस एन गिवन है 200 लॉग ऑफ वुड्स। एस एन क्या गिवन है? 200। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। या ए और डी की वैल्यू फिल करके बेटा आप एन निकाल लोगे, फिर यस ए सर। एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला पता है आपको, वो फिर ए एन निकाल देना। सिंपल है ना? द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर, ऑप्शनल एक्सरसाइज अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ 20th सम करेंगे। पोटैटो रेस, ये एक बकेट पड़ी है। जो पहला पोटैटो था वो 5 मीटर दूर है। अन्वेषा यहां से भागी, पोटैटो उठाया, वापिस आई, पोटैटो इसमें डाल दिया। तो अन्वेषा, पहले पोटैटो के लिए आपने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 मीटर। चांडा खाना है?
10 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 इतने बार नहीं है, एक बार ही है। 5 जाने का, 5 आने का। पहले पोटैटो के लिए ये, जो नेक्स्ट पोटैटो है वो 3 मीटर और आगे है, तो सेकंड पोटैटो के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? 16 5 + 3 8, 8 गई, 8 वापस आई। अगला और 3 आगे है, 8 3 11, 11 गई, 11 वापस आई, एंड सो ऑन। टोटल 10 पोटैटोज हैं, तो कितना डिस्टेंस वो भागी? ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू दिस माइनस दिस 6 है, एन की वैल्यू 10 है, एस 10 10/2 इंटू 2a, 2 10 20, प्लस 10 - 1 9, डी की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करो, 5 इंटू 20 प्लस 54, कितना आ गया? 5 इंटू 74, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 35 to 37, 370 मीटर। दैट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ऑप्शनल नहीं करनी अभी। जो नेक्स्ट चैप्टर है बेटा 6, वो ट्राइंगल सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। वो किस पे बेस्ड होगा? सिमिलैरिटी पे। सर कल जैसे हम, कॉन्ग्रुएंसी 9th में किया था वैसे। हाँ वैसे ही। वो थोड़ा ज्यादा लेंदी था, ये थोड़ा छोटा कर दिया है। ठीक है, मतलब कुछ खास नहीं है सिलेबस में, इजी है। कल हम वो शुरू करेंगे, आज ये कंप्लीट कर लो अपना ये चैप्टर। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते बाय हैं फिर। सर। बाय बेटा। और कंप्लीट कर लेना हर हाल में, ये ना हो कि मैं करवाता रहूं, कोई फायदा ना हो। ठीक है, यस सर। चलो मिलते हैं कल। ओके बाय।